हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं और डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को जानना है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट। तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है मेल का सेक्स सेल, वो फीमेल के सेक्स सेल में जाता है और फिर उसमें वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और वही प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द स्टिग्मा ऑफ ईच फ्लावर सीक्रेट ए लिक्विड कंटेनिंग शुगर। जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का, फ्लावर देखिए जो फीमेल पार्ट होता है थ्री पार्ट होता है। नीचे वाला को कहते हैं ओवरी, फिर उसके बीच में जो होता है वेस्ट को कहते हैं स्टाइल, देन ऊपर वाला को कहते हैं स्टिग्मा। सो जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा पे आके स्टिक हो जाता है कि स्टिग्मा मतलब स्टिकी लग रहा है तो वहाँ आके स्टिक हो जाता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि स्टिग्मा वहाँ से लिक्विड को ना अपने लिक्विड को सिक्रेट करना स्टार्ट करने लगता है। ठीक है, तो देखते आगे होता है द पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्ड टू दिस लिक्विड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। फिर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा उसको पता चल रहा है, रिस्पॉन्ड होता है कि अच्छा ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये हमारी स्पीसीज का है। तो उसमें क्या होता है कि वो ग्रो करना स्टार्ट होता है स्टिग्मा पे अभी स्टार्ट होता है ग्रो करना। ठीक है, तो क्या होगा आगे, however the pollen grains growing starts when the liquid is produced by a flower of its own species। मैंने भी बताया कि वो जो pollen grains होगा सेम स्पीसीज का होना चाहिए तभी वो ग्रो कर पाएगा। यदि फिर वो अलग स्पीसीज करा तो वहीं पे वो मर जाएगा, फिर वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, सो they will not grow if the pollen grains of different species land on the stigma। अगर वो किसी और स्पीसीज का होगा pollen grains और स्टिग्मा पे आता है किसी और स्पीसीज का फ्लावर का, तो क्या होगा कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वहीं पे उसका फिर खत्म हो जाएगा बात। ठीक है, सो after pollination a thin tube called pollen tube grows down from the pollen grains to the pistil। अब क्या होगा कि जब वो पता चलेगा कि वो सेम स्पीसीज का है तो वहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स। फिर क्या होगा कि उस फिर जो लिक्विड जो सिक्रेट कर रही थी, जो फीमेल पार्ट जो लिक्विड सिक्रेट कर रही थी, वो क्या होगा, वो पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा। और वो पॉलन ट्यूब क्या एक वे है जिससे पॉलन ग्रेन्स जो है अंदर जा पाए ओवरी में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, द पॉलन कैरीज द मेल सेक्स। जो पॉलन ट्यूब होता है वो मेल सेक्स सेल को कैरी करता है और वो जाके रीच कहाँ करता है, ओवरी में रीच करता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फिर दोनों के फ्यूजन से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। देखते हैं आगे, द मेल सेल मूव्स टू द इन द ओव्यूल एंड फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जायगोट। इसी से जायगोट का फॉर्मेशन। जायगोट क्या है कि दोनों को मिक्स होने से एक प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन का वही प्रोसेस है कि द मिक्सिंग ऑफ द फीमेल गैमेट्स विद द मेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स था वो पॉलन ट्यूब के द्वारा यहाँ पे रीच करेगा और यहाँ पे पहले से ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा, फिर दोनों का फ्यूजन होगा, फिर जायगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जायगोट कुछ नहीं, बस दोनों के फ्यूजन से जो एक न्यू प्रोडक्ट बना इसको जायगोट बोलते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम्स वो जायगोट जो है वो एम्ब्रॉय में चेंज जाएगा। देन फिर वो क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये वाला फ्रूट बन जाएगा और जो जायगोट था जो एम्ब्रॉय था वो सीड्स बन जाएगा। देन फिर ये जो ऊपर वाला सारा पार्ट ये सब हट जाएगा और फिर फ्रूट में रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। If you like the video, then hit the like button and don't forget to subscribe our channel to notified when I will upload a new video. Thanks.